मैं आज आपके लिए आर्ट एजुकेशन के बारे में कुछ जानकारी लाया हूँ। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। आज मैं आपको आर्ट एजुकेशन के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि एक थ्योरी है कि 5A थ्योरी इन आर्ट एजुकेशन। मतलब कि जो 5A थ्योरी क्या है आर्ट एजुकेशन के अंदर, जो हमारी कला शिक्षण है उसके अंदर हम 5A किसे कहते हैं, आज उसके बारे में जानेंगे कि ये 5A है क्या। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए जल्दी स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में लिख के टाइप करके बता सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो। सबसे पहले कि 5A किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। 5A मतलब कि ए से स्टार्ट होने वाले जो 5 वर्ड है उसे हमने 5A कहा गया है आर्ट एजुकेशन में, इसलिए इसका नाम रखा 5A। सबसे पहले आर्ट आता है कि आर्ट किसे कहते हैं। ये भी ए से स्टार्ट है, ART, आर्ट जिसे कला कहते हैं हिंदी में। दूसरा है कि एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र, जो सौंदर्य है कि देखने में भी अलग ही बहुत अच्छा दिखता है, सौंदर्य शास्त्र कहा गया है। तीसरा है आर्ट एजुकेशन, कला शिक्षा। हम केवल कला को ही लिखिए, पेंटिंग बनानी चीज कला नहीं है। हम कला के बारे में जो जानकारी हासिल करते हैं उसमें कला शिक्षण भी आती है, इसलिए उसे आर्ट एजुकेशन कहा गया है। आर्किटेक्चर, वास्तुकला, वास्तुकला जो बनी रहती है बहुत सारी दीवारों पे कहीं पर, वो उन्हें भी कहा गया है कि इसमें 5A के अंदर ये भी इंक्लूड किया जाता है। फिर पांचवा है कि आर्कियोलॉजी, पुरातत्व, जो पुराने पुराने बहुत से जितने भी पेंटिंग बनी थी उनके बारे में इसमें दिया गया है। इसलिए ये पांचों चीजें जो आर्ट है, एस्थेटिक्स है, कला, सौंदर्य शास्त्र, कला शिक्षा, वास्तुकला, पुरातत्व, ये पांचों चीजें 5A थ्योरी कहलाती है। इन पांचों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कि आर्ट क्या चीज होती है। आर्ट कला। आप सबने देखा होगा कि आप ज्यादातर जानते हो कि आर्ट वो चीज होती है जिसे हम बस बनाते हैं कि अब पेंटिंग करते हैं, वो चीज नहीं। आर्ट के अंदर आप सब चीज इंक्लूड कर सकते हो, जितने भी आपको, चाहे वो परफॉर्मिंग हो, डांसिंग हो, सारी चीज आर्ट आती है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा, आर्ट इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इन विच ए पर्सन एक्सप्रेस इज हर आइडियाज, थॉट, फीलिंग एंड or emotion in a creative manner. Example through painting, photograph, sculpture, print, song, music, poetry, architecture, etc. जैसे कला व्यक्ति का वह माध्यम है जिसमें मनुष्य अपने विचारों, सोच, भावनाओं इत्यादि को रचनात्मक ढंग से, मतलब क्रिएटिव ढंग से उसे प्रदर्शित करता है, व्यक्त करता है। चाहे वो क्या परफॉर्मिंग, डांस करके दिखाए या पेंटिंग बना के दिखाए, कुछ भी तरीके से। जैसे चित्रकला कहा गया, छाया चित्र कहा गया, मूर्ति बनाते हैं, प्रिंट है, गीत है, संगीत है, काव्य है, वास्तुकला है आदि। ये सारे जो आर्ट एजुकेशन कहलाते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, सोच, भावनाओं को रचनात्मक ढंग से, मतलब क्रिएटिव ढंग से प्रदर्शित करता है, व्यक्त करता है, उसे आर्ट कहा गया है। देखो आर्ट कला भी दो प्रकार से होती है। एक हम जो विजुअल तरीके से जो दृश्य कला होती है, जो देख के की जाती है। एक परफॉर्मिंग आर्ट होती है, इसमें हम परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपने डांस देखा हो, भारतनाट्यम देखा हो, जितने भी हमारे ये चीज परफॉर्मिंग आर्ट है। और विजुअल जो हम देखते हैं जैसे भी सिंगिंग, वो चीज हम इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे कि जो कला है वो कितने दो प्रकार की है, विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट। तो दोनों के बारे में अब आगे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विजुअल आर्ट क्या होता है। देखो विजुअल आर्ट में जो हम देखते हैं जैसे चित्रकला, हमने कोई पेंटिंग बनाई, हम पेंटिंग देखते हैं दूर से, उसे कहा गया है विजुअल आर्ट, चित्रकला। स्कल्पचर, मूर्ति कला, जो मूर्ति आपने देखी होगी कहीं भी गुफाओं में, मंदिरों में, पुरानी से पुरानी मूर्ति होती है जो हम देखते हैं अपने दृश्य, अपने आंखों से, इसलिए इसे विजुअल आर्ट, दृश्य कला कहा गया। ये भी सारी आर्ट की तरह है, क्योंकि ये मूर्तियां भी किसी ने बनाई है, आर्ट, अपना आर्ट दिखाया, व्यक्त किया अपने विचारों, भावनाओं को। तीसरा है कि फोटोग्राफी। हम देखो छाया चित्रण, मतलब किसी की फोटो खींचते हैं, चाहे वो कितने से कितने पुराने मूर्तियां हो, किसी भी चीज की पेंटिंग हो, उसे भी दृश्य कला कहा गया है। पेंटिंग मेकिंग, छापा कला, जो हम बनाते हैं पेंटिंग दूसरे की देख कर बनाते हैं, उसे भी दृश्य कला में कहा गया। क्ले मॉडलिंग, क्ले के द्वारा जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, उसके द्वारा भी जो भी मूर्तियां बनाई जाती है, कोई भी चीज हो, वस्तु हो बनाई जाती है, वो भी हम देखते हैं, इसलिए दृश्य कला कहा गया। इसे भी रंगोली को भी हम अपने आंखों से देखते हैं,
ये भी इसलिए विजुअल आर्ट में आता है। और एक आर्किटेक्चर, वास्तुकला, जो पुराने चीजों में बनाई जाती है। और हम जानते हैं कि अब परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में। परफॉर्मिंग आर्ट क्या है? जो हम परफॉर्म करके दिखाते हैं स्टेज पे, जैसे कि म्यूजिक गाते हैं स्टेज पे, कहीं भी हो, जो आप परफॉर्म मतलब आपने हाव भाव विचारों के द्वारा करते हो, परफॉर्म करते हो, उसे परफॉर्मिंग आर्ट कहा गया। जैसे संगीत है, डांस है, ड्रामा है, थिएटर है, पपेट्री है, कठपुतली कला, ये सारे हम परफॉर्म के द्वारा दिखाते हैं। आपने संगीत देखा होगा, गाना गाते हुए वो परफॉर्म करता है। डांस, नृत्य, अपने पैर हाथों को हिला के नृत्य करता है। ड्रामा भी बोल कर करके, ये सब परफॉर्म करके करते हैं। थिएटर है, रंगमंच, और पपेट्री, कठपुतली कला भी आपने बहुत देखा होगा। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा कि एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र, जो सौंदर्य, बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलती है। वो सौंदर्य दर्शन अथवा तत्व विज्ञान की वह शाखा है जो कला की सुंदरता एवं गुणों की जांच, मूल्यांकन तथा प्रशंसा करना सिखाती है। यह विद्यार्थियों लोगों में कलाकृति, प्रकृति एवं अपने आस पड़ोस में निहित सौंदर्य से आनंद की अनुभूति करने में भी सहायक होती है। जो एस्थेटिस्ट है, सौंदर्य शास्त्र, उसमें अब जितनी भी कला की सुंदरता एवं गुणों की जांच, मूल्यांकन तथा प्रशंसा करना सिखाती है कि जो मूर्ति बनी हुई है उसमें कितने देखा गया, कितना सौंदर्य दिखाया गया है, कैसे बनाया गया है, आस पड़ोस की सारी आकृति, प्रकृति के बारे में भी इसमें देखने को, और आनंद की अनुभूति में बहुत सहायक होती है। अगर सौंदर्य शास्त्र के बारे में देखोगे, जानोगे, तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि वो देखने में भी इतने सुंदर लगते हैं। फिर इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ एस्थेटिक इन एजुकेशन, शिक्षा में सौंदर्य का वर्गीकरण किस प्रकार किया है उसके बारे में जानते हैं। देखो, एस्थेटिक्स सौंदर्य मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल, दो प्रकार से इसे वर्गीकृत किया गया है। कि इंटरनल में चरित्र, किसी के करेक्टर के बारे में, माइंड सेट, उसकी मानसिकता के बारे में दिखाया जाता है। कि इंटरनल मतलब उसके अंदर की चीजों के बारे में, उसका करेक्टर कैसा है, उसका माइंड सेट कैसा है, उसके बारे में जानते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एस्थेटिक इन एजुकेशन में। फिर उसका एक्सटर्नल, उसका बाहरी रूप कैसा है, कि कक्षा, कक्ष एवं उसके अवयव कैसे हैं, इंस्टीट्यूशन, प्रीमिस, संस्था, परिसर कैसा है, आस पड़ोस एवं प्रकृति कैसा है, मतलब सौंदर्य उस जगह की चीजों के बारे में जानने को मिलता है हमें। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कि आर्ट एजुकेशन, जो आप डीएलएड या बीएड में भी एक सब्जेक्ट है आर्ट एजुकेशन, उसके बारे में पढ़ते हो। और आप स्टार्टिंग से ही आर्ट की चीजें करना आपके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। कि बहुत लोगों का इंटरेस्ट ड्राइंग में होता है, आर्ट में पहले से, तो उनके लिए आर्ट कला शिक्षण एक महत्वपूर्ण माध्यम है इसके बारे में जानने के लिए। तीसरा है कि 5A थ्योरी में आर्ट एजुकेशन, ये भी ए से स्टार्ट है इसलिए आर्ट एजुकेशन कहा गया। तो कला शिक्षा, कला की वह अकादमिक शैक्षणिक शाखा है जिसमें कला एवं इसकी विभिन्न गतिविधियों को अध्ययन, अध्यापन की प्रक्रिया में शामिल करके कला को एक स्वतंत्र विषय के रूप में और साथ ही अन्य विषयों जैसे विज्ञान, भाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन इत्यादि के साथ समावेशित करने पर पढ़ाया जाता है। कला शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में सौंदर्य एवं रचनात्मक की समझ विकसित करते हुए उन्हें प्रकृति एवं अपने आस पड़ोस में व्याप्त सौंदर्य की सराहना करना सिखाना भी है। मतलब कि कला शिक्षण केवल एक ही चीज नहीं है, इसमें हम बहुत विषयों को भी साथ में इंक्लूड करके पढ़ा सकते हैं। और इसमें केवल कला के बारे में नहीं, और हम बहुत चीजों के बारे में जानते हैं। एक स्वतंत्र विषय है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती, बच्चे आसानी से सीखते हैं, कला के बारे में महत्वपूर्ण चीजों को जानते हैं जितने भी है। तो ये शैक्षिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है कला शिक्षण, इसलिए इस कला शिक्षण के बारे में सभी को जानना चाहिए। इसके उद्देश्य भी बहुत अच्छे हैं, विद्यार्थियों को लाभदायक होते हैं। इससे सौंदर्य, रचनात्मक की भी समझ विकसित होती है, प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है, आस पड़ोस के बारे में जानकारी मिलती है, उनकी सराहना करना सिखाते हैं इसमें। फिर आगे देखते हैं कि इसकी जो कला शिक्षण के उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्ट एजुकेशन, कलात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास। देखो, टू डेवलप एस्थेटिक एंड एस्थेटिक सेंस, मतलब कि जो कलात्मक, कितनी भी कलात्मक एक्टिविटी है, सौंदर्य बोध का, हमारी माइंड की जितनी भी सेंस है उसके विकसित होते हैं। दूसरा कि उन्हें आत्मविश्वासी एवं आत्मनिर्भर बनाना।
सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब कि वो खुद अपने आप इन चीज़ों को करना सीख सकते हैं। इसलिए कला शिक्षा के यही उद्देश्य है कि बच्चे अपने आप में खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस बने और सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब अपने आप करना सीखे। तीसरा कि उनकी कलापरक एवं सृजनात्मक अभिव्यक्ति हेतु मंच आधार देना, कि उनकी जो भी वो कुछ भी चीज प्रदर्शित करने चाहते हैं या कुछ भी बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक मंच प्रदान करना कि जिससे कि उन्हें उन चीजों को प्रदर्शित करने है या उन चीजों को बनाने में कोई परेशानी ना हो। ये भी एक उद्देश्य है। समय के सदुपयोग के प्रति जागरूक बनाना। देखो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि कला आर्ट एजुकेशन में, कि समय का हमें सदुपयोग कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। पांचवा की ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना। ये भी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता है कि आप पेंटिंग बना रहे हो तो आपका पेंटिंग में ध्यान लगा रहेगा, अदर एक्टिविटी में ध्यान नहीं जाएगा। ये गुड कैरेक्टर्स आपके चरित्र विकास में सहायक है, आपके मानसिक विकास में, सामाजिक विकास में भी सहायक करता है, संपूर्ण विकास में सहायक है, ओवरऑल डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट में सहायक है आपके। उनमें विभिन्न कला माध्यमों, कलाकारों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना। इससे हम जो भी हमारे कलाकार है विभिन्न माध्यमों के द्वारा उनके प्रति सम्मान की भावना विकसित करते हैं, कि जो भी हमसे बड़े बड़े कलाकार हुए या पहले थे जमाने में, उनके प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। फिर आगे देखते हैं कला शिक्षा का महत्व। शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक है, भावनात्मक विकास में सहायक, चारित्रिक विकास में सहायक है, व्यक्तित्व विकास में सहायक है, संस्कृति एवं परंपराओं का ज्ञान, कल्पना शक्ति का विकास, ये सभी चीजें इस कला शिक्षण का एक महत्व है। इस सभी चीजें इसमें हमें देखने को मिलती है इम्पोर्टेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन में। फिर आगे बढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन, कला शिक्षण का महत्व और है जो सौंदर्य बोध एवं स्वच्छता की भावना का विकास करना, सृजनात्मक का विकास, आत्म अभिव्यक्ति का विकास, सामाजिक एवं संस्कृति भावना का विकास, समय के सदुपयोग संबंधी कौशलों का विकास। ये सारे जो कला शिक्षा का महत्व है। फिर आगे चौथा पॉइंट है कि आर्किटेक्चर, वास्तुकला, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या चीज है। मानव निर्मित त्रिविमीय रचनाएं जो सामाजिक, संस्कृति, कलापरक एवं कभी कभी राजनीतिक व ऐतिहासिक महत्व भी रखती है, का अध्ययन करने वाली शिक्षा की शाखा एवं इनके निर्माण हेतु प्रयुक्त कला को वास्तुकला अथवा स्थापत्य कला के नाम से जाना जाता है। देखो जो भी सामाजिक संस्कृति के बारे में हम जानते हैं, राजनीतिक हो, ऐतिहासिक महत्व रखती है, सारी जो चीजें है मानव निर्मित, जो भी मानव निर्माण करता है वो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, कलापरक एवं राजनीतिक रूप से भी महत्व रखती है। उनका अध्ययन करने के लिए शिक्षा की एवं उनके निर्माण हेतु प्रयुक्त कला को वास्तुकला अथवा स्थापत्य कला क्या है, मतलब कि जिन चीजों का भी निर्माण करा जाता है इनमें सामाजिक संस्कृति को बढ़ाने के लिए सारी जो महत्व रखती है उनको वास्तुकला कहा गया है। जितनी भी मानव निर्मित त्रिविमीय रचना है, जो भी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी रचना है उन्हें वास्तुकला गया। जैसे अभी मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि कला शिक्षण में पढ़ाई जाने वाली महत्वपूर्ण स्थापत्य कला, जैसे कि संग्रहालय, म्यूजियम में आपने देखा होगा कि बहुत से अलग अलग वास्तुकला के चित्र रखे होते हैं, मूर्तियां रखी होती है, उनके थ्रू आप समझ सकते हो वास्तुकला के बारे में। फिर देखो कला दृग्य आर्ट गैलरी के बारे में देखा होगा आपने, सुना होगा कि वहां पर इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती है हमें। मॉन्यूमेंट्स, आपने बहुत सी इमारतें देखा होगी, ऐतिहासिक इमारतें जैसे कुतुब मीनार हो गया, इंडिया गेट हो गया, और बहुत से जो पुरानी पुरानी मंदिरें हो गई, उसमें जो कला के बहुत सी आकृतियां बने होती है उनके बारे में जान सकते हो। हेरिटेज साइट, विरासत स्थल हो गए, आर्ट एकेडमी, कला अकेडमी, जिसमें सारे कला के बारे में सिखाया जाता है, बताया जाता है, कैसे कैसे कला बनते हैं उनके बारे में बताया जाता है, ये चीजें है। देखो म्यूजियम, संग्रहालय है कि संग्रहालय में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलता है। संग्रहालय वह स्थान होता है जहाँ पुरा व माध्यमिक कालीन समय की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व की कलाकृति एवं अन्य वस्तुएं संग्रहित, संरक्षित एवं प्रदर्शित की जाती है। आपने भी म्यूजियम बहुत घूमा होगा, वहां पर आपने देखा होगा कि पुरानी पुरानी चीजें, जो भी पुरातत्व कलाकृति है, संस्कृति महत्व रखती है, उन कुछ चीजों को वहां पर म्यूजियम में रखा जाता है, जिससे कि जो भी टूरिस्ट है वहां पर देखने आए और कला के प्रति जागरूक हो, अपनी
भावना प्रकट करे कि कैसे हाँ पुराने जमाने में भी अच्छी अच्छी कलाकारी होती थी। जैसे भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, बहुत सी है। देखो नेशनल म्यूजियम दिखाता हूँ आपको, दिल्ली में एक नेशनल म्यूजियम दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में एक, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में एक, छत्रपति शिवाजी मार्ग मुंबई में, जो सालारंज संग्रहालय हैदराबाद में। ये सारे एग्जाम्पल है म्यूजियम के। आर्ट गैलरी, कला दृग्य, जो आर्ट गैलरी में आपने देखा होगा, बुक स्टोर, जितने भी आर्ट के बारे में चीजें हैं, गैलरी, स्पर्क्स, इंस्टीट्यूट, आर्ट पॉजिटिव, इनके बारे में हमें देखने को मिलता है आर्ट गैलरी में, जहां आधुनिक एवं समकालीन समय में निर्मित कलाकृति दर्शकों के अवलोकन प्रदर्शित की जाती है। वो चीजें यहाँ पर मिलती है आर्ट गैलरी में। जैसे देखो आर्ट गैलरी में त्रिवेणी कला संगम, देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें दिख रही है कि अच्छे अच्छे प्रकार से आर्ट बने हुए हैं। आर्ट पॉजिटिव, ये देखो इसमें बताया गया कि आर्ट किस प्रकार से बनते हैं। गैलरी स्पार्क्स, पूरा आर्ट की एक गैलरी बनाई हुई है। लैट्यूड 28, इसके बारे में दिखाया गया। ये सभी दिल्ली में है। मॉन्यूमेंट्स, स्मारक तो आपने देखे होंगे। स्मारक वह इमारत या स्थल होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान एवं अथवा किसी महत्वपूर्ण घटना विशेषत कोई विजय की याद में निर्मित कराए गए हो। जैसे कि कोई वो राजा विजय हो जाता है तो वो कोई मॉन्यूमेंट्स बनाता है, स्मारक बनाता है। जैसे आपने कुतुब मीनार भी देखा होगा, ताजमहल देखा होगा, उसके बारे में ये सब इसी के एग्जाम्पल है। ताजमहल, आगरा का लाल किला, दिल्ली का कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, आगरा, गेटवे ऑफ इंडिया, महाराज, ये सारी चीजें मॉन्यूमेंट्स है, स्मारक है। देखो मैं दिखाता हूँ, ताजमहल आपने देखा है, फतेहपुर सीकरी आगरा में है जो बुलंदशहर दरवाजा, कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में है। मॉन्यूमेंट्स इन सिनेमा, आपने सिनेमा में भी देखे होंगे बहुत से मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि एक पिक्चर में इसमें दिखाया गया है एक मॉन्यूमेंट्स, सलमान खान की मूवी में कुतुब मीनार दिखाया गया है। एक और जो पिक्चर है उसमें भी दिखाया गया है, ताजमहल दिखाया गया है। ये सारे मॉन्यूमेंट्स है जो एग्जाम्पल में सिनेमा के थ्रू दिखाया गया। हेरिटेज साइट, विरासत स्थल, जो कोई विरासत में देखे उसे कहा गया है। इसमें कोई पुराना संस्कृति, शासन एवं अथवा सभ्यता संबंधी ऐतिहासिक महत्व रखने वाला स्थल विरासत स्थल की श्रेणी में आते हैं। जो भी एक ऐतिहासिक महत्व रखता है, जो पुराने जमाने में जितने भी स्थल पाए गए एक ऐतिहासिक रूप से महत्व रखता है, उन्हें कहा गया। स्मारक स्थल, व्याख्यान, विवेचन केंद्र, दीर्घा आदि। मोहनजोदड़ो आपने देखा होगा, वर्तमान पाकिस्तान में है। अजंता की गुफाएं, लारा एवं एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र, धमेक स्तूप, सारनाथ आदि, ये सारे विरासत स्थल है जो बहुत ऐतिहासिक महत्व रखने वाले हैं संस्कृति के बारे में। मोहनजोदड़ो है, अजंता की गुफाएं है, एलोरा की गुफाएं, ये सारे चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ मैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, आपने देखा होगा, नोट में भी अब छपा हुआ है। हेरिटेज साइट, विरासत स्थल, ये जितने भी ये टिकट के माध्यम से आपको दिखाएंगे, सारे फेमस स्थल है, विरासत स्थल जितने भी हो चुके हैं। आप कुतुब मीनार, इंडिया गेट, ये लाल किला, जितने भी चीजें घूमने वाली, हुमायूं का मकबरा, बुलंदशहर दरवाजा है, अकादमी है, कार्यशाला, अभिलेखकार, पुस्तकालय, इसके बारे में होता है। अकादमी एक ऐसा संस्था होती है जहां विद्वानों, शोधकर्ता एवं अथवा कलाकारों को उनके कार्य क्षेत्र संबंधी विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मतलब कि जो भी कलाकार होते हैं उनके बारे में उन्हें बताया जाता है कि आर्ट क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें, संस्थान एक संस्थान के रूप में होता है। आपने एकेडमी पढ़ा ही होगा, उसमें चीजें कुछ सिखाई जाती है आर्ट के बारे में, क्या क्या चीज होता है। जैसे ललित कला अकेडमी है, साहित्य अकेडमी है, संगीत नाटक अकेडमी है, ये दिल्ली में है सारे। देखो रविंद्र भवन दिल्ली में ये अकेडमी है जहाँ पर आर्ट के बारे में दिखाते हैं। त्रिवेणी कला संगम दिल्ली में ये। अब लास्ट 5A में पढ़ते हैं आर्कियोलॉजी, पुरातत्व शास्त्र क्या होता है। पुरातत्व शास्त्र ये शिक्षा की वह शाखा है जिसमें ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों और क्षेत्र में खुदाई व अन्य स्रोतों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुरानी संस्कृति, सभ्यताओं एवं मानवीय रहन सहन का अध्ययन, विश्लेषण एवं विवेचना किया जाता है। यह विवेचन इन स्थलों से प्राप्त कलाकृति, स्थापत्य, जीवाश्म, औजारों, उपकरणों, वस्त्रों एवं बर्तनों आदि के अवशेषों पर आधारित होते हैं। पुरातत्व शास्त्र विभिन्न कला माध्यमों को समझने में सहायक मानी जाती है।
जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला एवं अन्य अनुप्रयोगी कलाएं। ये ऐतिहासिक रूप से जो भी महत्वपूर्ण स्थल है क्षेत्र में खुदाई, अन्य स्रोतों के आधार पर जो भी हमें पुरानी संस्कृति के बारे में पता चलता है कि किसी क्षेत्र में खुदाई की, कुछ हमें मिला, तो हमें पुरानी संस्कृति के बारे में पता चलता है। इसके माध्यम से जितने भी औजार है, उपकरण हैं, उनके माध्यम से भी हमें पता चलता है। पुरातत्व शास्त्र जो इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं उन्हें कहा गया है पुरातत्व शास्त्र, जो हम जितने भी सहायक मानी जाती है माध्यमों को समझने के लिए कि चित्रकला किस प्रकार है, कैसे कब बने, उनको समझने के लिए, मूर्ति कला के बारे में जानने के लिए, कितनी पुरानी मूर्ति उनके बारे में जानने के लिए पुरातत्व शास्त्र बहुत सहयोगी होता है। देखो पुरातत्व शास्त्र जैसे कि यहाँ पर हम मोहनजोदड़ो के बारे में दिखाया गया है कि यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि कैसे हैं, कब के कितने पुराने ये बर्तन है, कितने पुरानी ये चीजें, मूर्ति है, उनके बारे में दिखाया गया है। इसी को पुरातत्व शास्त्र कहा गया है, आर्कियोलॉजी, जिसमें हम जानते हैं कि जो भी कलाकृति है, मूर्ति है, वो कैसे बनी, किस प्रकार बनी या कितने वर्षों पहले बनी, ये चीजें। तो मैं अब अलविदा लेना चाहूँगा। और ये जो भी PDF है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप खुद सेल्फ रख के पढ़ सकते हो कि इसमें क्या क्या दिया गया है। आपको बहुत हेल्पफुल होगी इससे।